स्वागत। आज हम एक कहानी की तह तक जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो नए साल की रात के जश्न, प्यार की उम्मीद और फिर एक पल में सब कुछ बदल देने वाली त्रासदी के इर्द गिर्द घूमती है। हम्म। हमारे पास जो कहानी है उसका टाइटल है नए साल की रात, एक मृत लड़की का प्यार। जी। और हमारा मकसद है इसके जो इमोशनल उतार चढ़ाव है, किरदारों का जो सफर है और वो रहस्य जो आखिर तक बना रहता है, उसे समझने की कोशिश करना। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी की परतें। हाँ बिल्कुल, ये कहानी ना सच में भावनाओं का एक रोलर कोस्टर है। इसमें आपको रोमांस की शुरुआत मिलेगी, फिर गहरा दुख भी है, सस्पेंस है और शायद, जैसा आपने कहा, शायद कुछ ऐसा भी जो हमारी आम समझ से परे है। हाँ, और नए साल के जश्न के शोर में भी ना कहानी शुरू से ही एक अनकही सी उदासी और अनहोनी का इशारा करती चलती है, और यही चीज इसे और ज्यादा असरदार बना देती है। कहानी हमें सबसे पहले मिलवाती है अर्जुन और उसकी नई गर्लफ्रेंड रिया से। जी। नए साल की रात है, शहर मतलब पूरा जश्न में डूबा हुआ है। दोनों एक लाउंज में हैं, रात 10 बजे तक डांस करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और फिर वापस अर्जुन के फ्लैट आ जाते हैं। माहौल में एक नई शुरुआत की खुशी है। और फ्लैट पहुंचकर माहौल थोड़ा, आप कह सकते हैं, इंटीमेट हो जाता है। कहानी में जिक्र है कि दोनों बिस्तर पर लेटते हैं। अर्जुन थोड़ा नजदीक आने की कोशिश करता है, उसे चूमता भी है। हाँ, पर रिया उसे धीरे से रोक देती है। बिल्कुल। वो हंसकर कहती है, जल्दबाजी नहीं करते, ठीक वक्त का इंतजार करते हैं। ये उनके रिश्ते की नई शुरुआत को दिखाता है, एक तरह की सहजता और आपसी समझ। पर क्या ये सिर्फ इतना ही है? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। रिया का ये कहना, ठीक वक्त का इंतजार करते हैं, ये क्या सिर्फ नए रिश्ते की एक नेचुरल हिचकिचाहट है, या फिर अनजाने में ही सही भविष्य में छुपी किसी बात का संकेत? कहानीकार यहाँ एक हल्का सा तनाव बुन देता है। देखिए, ये जश्न का माहौल, ये उम्मीदें, ये सब आने वाली त्रासदी के बिल्कुल उलट हैं, और यही कॉन्ट्रास्ट कहानी के असर को कई गुना बढ़ा देता है। सही कहा। और इसी जश्न और उम्मीद के माहौल के बीच कहानी हमें एक दूसरे किरदार की तरफ ले जाती है, अर्जुन का दोस्त कबीर। हाँ, कबीर अपनी पत्नी मेघा के साथ घर पर है, पर उसका दिल वो कहीं और है। हाँ, स्रोत बताता है कि वो बातों बातों में बालकनी में जाता है और इत्तेफाक से सामने वाली बिल्डिंग में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देख लेता है। और ये सीन उसे अंदर तक तोड़ देता है। मतलब उसका दिल एकदम दुख से भर जाता है। और वो बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल पड़ता है। रास्ते में शायद अपने गम को भुलाने के लिए, या बस यूं ही वो एक कॉफी शॉप पर रुकता है जी। और एक लाटे ऑर्डर करता है। यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शुरू में बहुत मामूली लगता है, पर बाद में भयानक साबित होता है। बिल्कुल, वो कॉफी वाला हिस्सा। देखिए, कॉफी मशीन में कोई खराबी होती है और उसके लाटे के ग्लास में कॉफी के साथ कोई अजीब सी, शायद कोई ज्वलनशील गैस भर जाती है। अरे! और इस पर ना बनाने वाले का ध्यान जाता है ना कबीर का। वो बस ग्लास लेता है, पैसे देता है और अर्जुन के घर की तरफ बढ़ जाता है। ये कितना अजीब है ना। एक छोटी सी अनदेखी, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम। और यही इस कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। इसे हम क्या कहें, सिर्फ एक इत्तेफाक या किस्मत का लिखा हुआ? पता नहीं। कहानी इसे एक बहुत ही साधारण घटना की तरह दिखाती है, लेकिन यही अनदेखी गड़बड़ी पूरी कहानी का रुख बदल देती है। कबीर का दर्द एक तरफ चल रहा है और ये अनजाना खतरा उसके हाथ में दूसरी तरफ, और किसी को इसकी भनक तक नहीं। ये चीज आने वाली घटना की भयावहता को और बढ़ा देती है। तो कबीर रात के करीब 11:30 बजे अर्जुन के फ्लैट पहुंचता है। हाँ। डोरबेल बजती है, अर्जुन और रिया दरवाजा खोलते हैं। तीनों दोस्त मिलते हैं, पुरानी बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है। लगता है कबीर का मूड भी थोड़ा बेहतर हो रहा है। जी, दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ा हल्का महसूस करता है वो। वक्त तेजी से गुजरता है और घड़ी में 11:55 हो जाते हैं। और तभी उन्हें याद आता है, अरे नया साल तो बस आने ही वाला है, काउंटडाउन का टाइम हो गया है। हाँ, बिल्कुल। तीनों छत पर जाने का फैसला करते हैं। कहानी में ये भी बताया गया है कि वो छोटे पटाखे भी साथ ले जाते हैं। और एक और जरूरी डिटेल, कबीर के हाथ में अब भी वो लट्टे वाला ग्लास है। हाँ, ये जरूरी है। यहाँ माहौल फिर बदलता है। देखिए, दोस्तों के साथ बैठकर कबीर की उदासी कुछ कम तो हुई थी, लेकिन अब जैसे ही नया साल का काउंटडाउन पास आता है, एक अजीब सा तनाव हवा में महसूस होने लगता है। हाँ, है ना? सुनने वाले को ये एहसास होने लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। और वो लट्टे का ग्लास,
अब वो सिर्फ कॉफी का ग्लास नहीं रहा, वो जैसे आने वाले खतरे का एक सिंबल बन गया है जो कबीर के हाथ में है। और फिर वो पल आ ही जाता है। घड़ी में 12 बजते हैं। 10, 9, 8। काउंटडाउन पूरा होता है। हैप्पी न्यू ईयर। और इसी शोर के बीच कबीर एक पटाखा जलाता है। लेकिन इसके हाथ में जो लट्टे का ग्लास है, उसमें भरी वो गैस पटाखे की चिंगारी के कांटेक्ट में आते ही भड़क उठती है। एक जोरदार धमाका। ओहो, आंखों के सामने तेज सफेद रोशनी और फिर सन्नाटा। क्या भयानक अंत है उस जश्न का। ये पल कहानी में इतनी तेजी से और इतनी बेरहमी से आता है कि पढ़ने या सुनने वाला एकदम सन्न रह जाता है। हाँ, वो तेज रोशनी और उसके बाद की खामोशी, ये वर्णन बहुत पावरफुल है। और ये सोचना कितना अजीब है कि एक कॉफी मशीन की खराबी और एक छोटा सा पटाखा, इनका कॉम्बिनेशन इतनी बड़ी ट्रेजेडी बन सकता है। बिल्कुल। और कहानी यहाँ रुकती नहीं। वो हमें तुरंत नहीं बताती कि असल में क्या हुआ, किसका क्या हुआ। ये चीज रहस्य को और गहरा कर देती है। यहीं से कहानी एक बहुत ही उलझे हुए और रहस्यमयी रास्ते पर मुड़ जाती है। जो स्रोत है उसके हिसाब से धमाके के बाद जो कुछ होता है वो अर्जुन के नजरिए से बताया गया है। अच्छा। अर्जुन को ऐसा याद आता है या शायद महसूस होता है कि उसने और रिया ने कबीर को विदा किया और कबीर चला गया। हैं? लेकिन ये कैसे? हाँ, ये समझना मुश्किल है। क्या ये सच में हुआ या ये अर्जुन के सदमे में डूबे ज़हन की कोई चाल है? यही सवाल कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। क्या ये अर्जुन की रियलिटी है या उसके मन का बनाया हुआ कोई भ्रम? धमाके के ठीक बाद ऐसा कैसे हो सकता है? कहानी आगे बढ़ती है। अर्जुन और रिया वापस बेडरूम में जाते हैं। अर्जुन फिर से रोमांटिक होने की कोशिश करता है, रिया को अपनी तरफ खींचता है, उसे चूमता है। और इस बार कहानी कहती है रिया उसे रोकती नहीं। अच्छा। वो पल गहराता जाता है और इसी बीच अर्जुन एक अजीब बात महसूस करता है। वो कहता है, रिया तुम तो बहुत हल्की महसूस हो रही हो। बहुत हल्की महसूस हो रही हो। ये लाइन, ये अपने आप में कितना कुछ कह जाती है। क्या ये सिर्फ एक रोमांटिक पल का हिस्सा है या प्यार की खुमारी में कहा गया एक जुमला, या फिर इसका कोई गहरा मतलब, कोई सुपरनैचुरल मतलब है? कहानी यहाँ बस इशारा करके छोड़ देती है। हाँ, और कहानी आगे ये भी कहती है वो दोनों इस तरह से प्यार करते हैं जैसे फिर कभी मिलेंगे नहीं। ओहो। इस लाइन में भी एक अजीब सी, जैसे कोई आखिरी विदाई वाली भावना है जो उस वक्त शायद अर्जुन समझ नहीं पाता। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। यहीं आकर देखिए, हकीकत और अर्जुन के अनुभव के बीच का जो टकराव है वो एकदम पीक पर पहुंच जाता है। अगर बाद में पता चलने वाली सच्चाई ये है कि धमाके में रिया की मौत हो गई थी, तो फिर ये सब क्या था? वही तो। अर्जुन का रिया को हल्का महसूस करना, उनकी वो इंटीमेसी जिसमें फिर कभी ना मिल पाने का एहसास छुपा था, ये सब क्या था? क्या ये गहरे सदमे का नतीजा था? दिमाग का खुद को बचाने का कोई तरीका? या क्या कहानी हमें ये मानने पर मजबूर कर रही है कि प्यार और जुड़ाव की शक्ति शायद मौत की सीमाओं को भी लांघ सकती है? कम से कम एहसास के लेवल पर तो जरूर। और इस भ्रम या शायद हकीकत के बाद सुबह के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। पुलिस? हाँ, पुलिस। वो अर्जुन से पूछते हैं, मिस्टर अर्जुन, हमें आपकी बिल्डिंग की छत पर 2 लाशें मिली हैं। एक आपके दोस्त कबीर की पहचान हुई है और दूसरी एक लड़की की है। ओह गॉड। ये वो मोमेंट है जब सच्चाई एक बर्फीली छुरी की तरह अर्जुन के सीने में उतर जाती है। अर्जुन का जैसे खून जम जाता है। वो हकलाता है, नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। रिया तो मेरे साथ थी, वो यहीं है। वो पलटकर कमरे में देखता है, लेकिन रिया कहीं नहीं है। बिस्तर के पास सिर्फ उसके कपड़े पड़े हैं, जैसे हवा में तैरते हुए सवाल कि क्या वो सच में यहाँ थी भी? ये कॉन्ट्रास्ट कितना क्रूर है। कुछ घंटे पहले के उसके अनुभव, रिया का स्पर्श, उसकी बातें, उसका होना, और अब ये कठोर नंगी सच्चाई। छत पर लाशें, कमरे में रिया की गैर मौजूदगी, सिर्फ उसके कपड़े। ये सारे फिजिकल सबूत अर्जुन की यादों को पूरी तरह से झुटला रहे हैं। उसके लिए ये कितना कंफ्यूजिंग, कितना दिल तोड़ने वाला रहा होगा। पुलिस उसे छत पर ले जाती है और मंजर भयानक है। खून से सना हुआ फर्श, कबीर की लाश और ठीक उसके पास रिया की लाश। बाप रे।
अर्जुन की दुनिया जैसे वहीं थम जाती है। वो सोचता रहता है, मगर कैसे? रात को तो मैं उसके साथ था। उसके होंठ, उसकी बातें, उसकी खुशबू, ये सब झूठ कैसे हो सकता है? और शायद तभी उस भयानक मंजर को देखकर उसे वो कान फाड़ देने वाला धमाका याद आता है। धीरे धीरे टुकड़ों में सच्चाई उस पर जाहिर होने लगती है कि शायद धमाके के वक्त ही कबीर और रिया दोनों की मौत हो गई थी। ये एहसास उसे तोड़ कर रख देता है। वो चीखता है, रोता है, अपना सिर पीटता है। और इसी सदमे में उसे ये भी महसूस होता है कि धमाके की वजह से वो खुद भी जला हुआ है, उसके शरीर पर भी चोटें आई हैं। यहाँ हमें अर्जुन के मन पर पड़े जबरदस्त साइकोलॉजिकल असर को देखना होगा। इतना बड़ा ट्रॉमा झेलने पर हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। क्या ये मुमकिन है कि बहुत ज्यादा दुख, प्यार और सदमे के मिक्सचर ने उसके लिए एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना दी हो सकता है। एक तरह का मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म, जिसने उसे तुरंत उस भयानक सच का सामना करने से रोक लिया। या फिर कहानी हमें उस दूसरी संभावना पर भी सोचने को मजबूर करती है। क्या वाकई रिया की चेतना या उसका साया अपना अधूरा प्यार पूरा करने एक आखिरी बार अलविदा कहने उसके पास लौटी थी? पता नहीं। कहानी इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देती, और यही उसकी खूबी है। ये अस्पष्टता बनी रहती है। उसे फिर वही बात याद आती है। कौन सी बात? सेक्स करते वक्त वो बहुत हल्की लग रही थी। शायद वो उसका साया था जो मेरे साथ अपना प्यार पूरा करने आई थी। ओहो। ये सोचकर वो पूरी तरह से टूट जाता है और जोर जोर से रिया रिया चिल्लाकर रोने लगता है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक अनसुलझे सवाल और गहरे दुख के साथ। क्या वो वाकई एक साया था, या ये अर्जुन के टूटे हुए दिल और सदमे में डूबे दिमाग का रचा हुआ एक भ्रम था जो उसके गहरे प्यार की कहानी कहता है? ये सवाल सुनने वाले के जहन में गूंजता रहता है। ये दिखाता है कि इंसानी रिश्ते कितने गहरे हो सकते हैं, कि उनका असर शायद मौत के बाद भी महसूस हो सकता है। या फिर ये हमारे मन की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है कि वो कैसे बहुत ज्यादा दर्द से खुद को बचाने के रास्ते ढूंढ लेता है। तो ये थी कहानी नए साल की रात, एक मृत लड़की का प्यार पर हमारी आज की चर्चा। एक जश्न जो त्रासदी में बदला और पीछे छोड़ गया प्यार, नुकसान, भ्रम और एक अनसुलझे रहस्य की कहानी। जी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि धमाके के बाद अर्जुन ने जो महसूस किया वो क्या था? हकीकत थी, भ्रम था, या कुछ और? बिल्कुल। ये कहानी हमें कई लेवल्स पर सोचने को मजबूर करती है। ये याद दिलाती है कि जीवन कितना नाजुक है। एक पल की घटना सब कुछ बदल सकती है। ये प्यार की उस गहराई को डटोलती है जो शायद फिजिकल बाउंड्री से भी परे हो। सही कहा। और सबसे बढ़कर ये दिखाती है कि हमारा मन गहरे सदमे और तीव्र भावनाओं के सामने कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसे हकीकत और हमारी अपनी धारणा के बीच की लकीर धुंधली पड़ सकती है। और सुनने वालों के लिए हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या गहरे दुख, अटूट प्रेम और तीव्र सदमे के क्षणों में हमारा मन ऐसी वास्तविकताएं रच सकता है जो तर्क से परे हो? क्या ये हमारे दिमाग का खुद को संभालने का एक तरीका है? हैं जो ऐसे एक्सट्रीम इमोशनल मोमेंट्स में हमारे जीवन में दखल देते हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर।